बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइए जी आज चिकन पुलाव बनाते हैं इजी और अथेंटिक तरीके से जैसे हमारी माएँ बनाती थी। तो चावलों को मैंने भिगो दिया, चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख दी है, उसमें कटा हुआ प्याज डाल दिया। मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया, तो उसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और कलर चेंज कर ले। अब मैं उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही सब्ज़ मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी मिक्स कर लें। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च वो भी डाल देंगे। हल्दी से चावलों का कलर अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। और उसको कोई 1 डेढ़ मिनट के लिए भून लें मसाले को। थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि मसाला नीचे लगे ना, जले ना। चम्मच की मदद से हिलाते हुए आप प्याज भून लें और अब उसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। मुर्गी को मैंने अच्छी तरह से धो के 20 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में रख दिया था। अब मैंने उसको अच्छी तरह से धो लिया। अब मुर्गी शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 1 केजी मुर्गी ली है। मसाले के साथ उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मैं उसमें देसी घी शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून। मैं यही रिकमेंड करूंगी जब भी आप चावल बनाएं तो ऑयल की जगह आप घी इस्तेमाल करें। अगर आप ऑयल में बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें जौन सा भी आपके पास घी है वो शामिल करें। अब मैं खड़े मसाले डाल दूंगी जिनमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और लौंग, वो डाल के भी आप कई 1 डेढ़ मिनट के लिए भून लें। घी में चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 डेढ़ चम्मच आप घी भी डाल दें। मेरे पास देसी घी है इसलिए मैंने वो डाला है, आपके पास जौन सा है वो इस्तेमाल करें। अब मैंने 3 सब्ज़ इलायची डाल दी है और 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून लगा लें मैंने ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा। जब मुर्गी भुने तो साबुत ज़ीरा शामिल कर लें, इससे बड़ी अच्छी बुनाई आती है और खुशबू आती है। ये इतने इजी तरीके से चावल बनते हैं जैसे हम हांडी बनाते हैं ऐसे ही, और इतने मज़ेदार चावल बनते हैं जैसे हम आम हांडी बनाते हैं, घर में मीट बनाते हैं, इसी तरह इनको भूनना है मीट को। थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आप भूनें और उसको कोई 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएं ताकि गोश्त गल जाए। अच्छी तरह बुनाई कर लें। ये देखिए जी, मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के उनकी बुनाई कर रही हूँ। अब हम कोई 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे। ये जी 2-3 मिनट के बाद देखेंगे
गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है, तो उसी में तकरीबन वो गल भी गया है। अब कोई 1-2 मिनट के लिए हम गोश्त को भून लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बारीक हो जाए। तकरीबन हो ही गया है। अब मैं पानी शामिल कर दूंगी। मैंने तकरीबन 2 गिलास चावलों के लिए हैं, तो मैंने 4 गिलास पानी डालना था, लेकिन मैंने 20 मिनट पहले चावल भिगोए हैं, इसलिए मैं 3.5 गिलास पानी डालूंगी, हाफ गिलास रहने दूंगी। मैं गर्म पानी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जल्दी बॉयल आ जाए। अब कुटा हुआ ज़ीरा वो भी 1 टेबल स्पून डाल दूंगी और कसूरी मेथी। मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर। बड़ा मज़ा आता है। ये कसूरी मेथी वाले चावल है, जब आप खाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और नमक चेक कर लें। अब मैं 2 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर दूंगी। मैंने शुरू में भी जब प्याज डाले थे तो मैंने उनमें 1 टेबल स्पून नमक डाला था। ये 1-1.5 मिनट के बाद पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब मैं चावलों का पानी निकाल के चावल डाल दूंगी। चम्मच की मदद से चावल एक जैसे कर लें, चावल मिक्स कर लें पानी के साथ और ढक के पकाएं। हाई फ्लेम पे आपने जब चावल डाल देने, तो हाई फ्लेम पे आपने चावलों को पकाना है और चेक करते रहना है कि एक तो नीचे ना लगे और उनका पानी ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह चावल उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हम इनको दम पे रख देंगे। लो फ्लेम कर ले और 20 मिनट के लिए दम पे रख दें। ये देखें जी, माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद चावल पक चुके हैं। अकेला अकेला चावल है और गले हुए चावल आपको नजर आ रहे हैं। ये इतने मज़ेदार चावल बनते हैं, इतने सादा और आसान तरीके से, जल्दी भी बन जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा।